रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को धमकी मिली है। मोबाइल पर मैसेज आया जिस पर 50 लाख की रंगदारी की मांग की गई। शुक्रवार रात 7:02 पर मोबाइल पर मैसेज आया। 50 लाख रुपए आईटीबीपी रिंग रोड टंकी के पास रखने को कहा गया है। 3 दिनों के अंदर लाल बैग में शाम 6 बजे पैसे रखने की बात कही गई है। पुलिस को बताने पर जान से मारने की भी धमकी दे दी गई है। मैसेज की आखिरी में लिखा है लाल सलाम। तो ये मैसेज आया है रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को और इस मैसेज के जरिए धमकी दी गई है। और बता दें कि शुक्रवार रात 7:02 पर मोबाइल पर यह मैसेज आया है। हालांकि इसको लेकर के संजय सेठ ने दिल्ली पुलिस और झारखंड डीजीपी को जानकारी दे दी है। पुलिस भी अपने स्तर से इस पूरे मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है और पता लगाया जा रहा है कि आखिर किसने मैसेज किया है, इसके पीछे क्या साजिश है, मंशा क्या है। इसकी जानकारी लेने के लिए लगातार पुलिस सब कार्रवाई में जुटी हुई है। लेकिन सवाल यही कि रक्षा राज्य मंत्री जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के और उसी मंत्री को ऐसी धमकी दी जाती है, उनसे पैसे की मांग की जाती है और वो भी 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की जाती है। और संजय सिन्हा न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, अब कुछ और इस बारे में खुलासा हो पाया कि कौन है वो शख्स जिसने ऐसे मैसेज किए? देखिए, अभी फिलहाल सबसे एक अपडेट देते कि संजय सेठ रांची पहुंच चुके हैं दिल्ली से और उन्होंने आते ही उनके साथ दिल्ली पुलिस भी रांची पहुंची है। तो चूंकि ये घटना जो है कल शाम की है, जब 7:02 पर उनके मोबाइल पर एसएमएस के जरिए एक धमकी भरा मैसेज आया है और मैसेज में जो तमाम बातें लिखी है वो वास्तव में एक रक्षा राज्य मंत्री के स्तर वाले व्यक्ति को इस तरह की धमकी एक अपने आप में कह सकते हैं कि चौंकाने वाली बात है, हिम्मत की बात है और कह सकते हैं कि एक घटते खौफ की बात है कि जिस तरीके से धमकी भरे मैसेज हैं और अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई है कि 50 लाख रुपए अगर 3 दिनों के अंदर नहीं दिए जाते हैं और निश्चित जगह बताया गया है, वो जगह है रांची के रिंग रोड के पास आईटीबीपी टंकी के पास। आपको लाल बैग में 50 लाख रुपए वहां पर फेंक देने हैं। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि जिस तरीके से ये मैसेज लिखा गया है बेखौफ होकर और सीधे रक्षा राज्य मंत्री के पर्सनल फोन पर एसएमएस के जरिए मैसेज भेजा गया है, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी एक तरीके से कह सकते हैं चिंता वाली बात है और एक तरीके से बेखौफ वाली बात है। दिल्ली पुलिस साथ में आई है। दिल्ली पुलिस ने कल जैसे ही उन्हें ये जानकारी दी गई रक्षा राज्य मंत्री की ओर से, तो उन्होंने तुरंत इस मामले में एक्शन लिया और झारखंड के डीजीपी को इसकी जानकारी दी है। संजय सेठ चेतावनी जारी की गई है। हम सीधे संजय सेठ से बात करेंगे। सर, ये जो धमकी आपको आई है क्या कहेंगे? देखिए, मैसेज आया था, हमने जानकारी दिल्ली पुलिस और झारखंड के डीजीपी को दे दी है, वो अपनी कार्रवाई करेंगे। तो ये मैसेज आपको कब आया, किस जरिए आया? कल शाम को 7 बजे मेरे मोबाइल पे मैसेज आया था। जरूरत ये थी कि हम पुलिस की सूचना थी, उसकी सूचना दे दी। तो उस मैसेज में क्या लिखा था, क्या मांग की गई है? वो तो पुलिस कार्रवाई करेगी, उसमें क्या कहना है। कुछ मांग, उसमें कुछ लिखा होगा, क्या मांगा गया है? कहा जा रहा 50 लाख रुपए की। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। तो आपने इसकी जानकारी झारखंड पुलिस को दी है? हाँ, डीजीपी को दी है, वहाँ पुलिस कमिश्नर, डीसीपी सबको दी है। रात को मेरे दिल्ली आवास पे पुलिस के अधिकारी गण आए थे, पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। सर, उस मैसेज में ये जानकारी आ रही है, इसमें लाल सलाम कुछ लिखा है। चलिए, अब तो पुलिस बताएगी। तो संजय सेठ ये बता रहे हैं कि हालांकि कुछ भी ज्यादा बोलने से फिलहाल परहेज कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि मामले की जांच पुलिस करेगी, सारी चीजें साफ हो जाएगी। लेकिन बता दें कि संजय सेठ को एसएमएस कर वास्तव में उसमें 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है और उसमें लिखा है कि लाल बैग रांची के आईटीबीपी रिंग रोड टंकी साइट के पास लाल बैग में 50 लाख रुपए रखकर फेंक देने हैं और 3 दिनों का समय दिया गया है, नहीं तो अंजाम भुगतने की चेतावनी जारी की गई है। संजय सेठ ने उसी समय, चूंकि उस समय कल रात में दिल्ली में थे, उन्होंने उसी समय दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना दी। दिल्ली पुलिस से मामले में एक्शन लिया और तो झारखंड पुलिस के डीजीपी को इसकी जानकारी दी। संजय, शुरुआत तौर पर क्या लग रहा है कि कुछ नक्सलियों इस मामले की जांच में की तरफ से भी ऐसे कदम उठाए गए होंगे, उनका हाथ हो सकता है, अंदेशा कुछ?
और देखिए संजय सेठ ने भी जानकारी दी है कि मामले की जो जांच है वो की जा रही है। संजय बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है। रक्षा राज्य मंत्री रांची पहुंच चुके हैं और उनके साथ दिल्ली पुलिस जो है वो भी रांची पहुंची हुई है। तो झारखंड के डीजीपी को जानकारी दी गई, उसके बाद से यह जो जानकारी है वो दिल्ली पुलिस को भी ट्रांसफर की गई और वहां दिल्ली पुलिस लगातार इस कार्रवाई में जुटी हुई है। संजय सेठ ये भी बता रहे थे कि हमारे घर पर भी कुछ पुलिसकर्मी पहुंचे हुए थे और इस मामले की तह तक जाने की कोशिश की जा रही है। 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जाती है। देखिए बिल्कुल, अगर आप इसे देखेंगे तो एक तरीके से समझिए कि जब भी इस तरह के मैसेज लिखे जाते हैं तो नीचे में जब भी लाल सलाम लिखा हुआ आता है तो समझिए कि इस तरह आमतौर पर माना जाता है कि लाल सलाम शब्द का इस्तेमाल नक्सली करते हैं। बिल्कुल। लेकिन हाल के दिनों में जो देखा गया है कि इस तरह का जो शब्द है आपराधिक गिरोह भी करते हैं, खौफ पैदा करने के लिए करते हैं और साथ ही चाहते हैं कि नक्सल के नाम से जिस व्यक्ति को ये मैसेज भेजा जा रहा है उसमें खौफ पैदा होगा और मकसद पूरा होगा। तो कुल मिलाकर ये जांच का विषय है कि वास्तव में रांची के होशिर से जो ये मैसेज भेजा गया है, मैसेज भेजने वाले के पीछे उसका मकसद क्या है, क्या पैसा मांगना है या कुछ और मकसद है, तमाम चीजों को लेकर भी रांची पुलिस जो है इसकी पड़ताल करेगी। और जाहिर है कि जब संजय सेठ जो रक्षा राज्य मंत्री हैं उनके स्तर के व्यक्ति को इस तरह के मैसेज भेजे जाते हैं तो जाहिर हाई प्रोफाइल मामला है, जांच इसकी होगी। और यहाँ पर कह सकते हैं कि अब इस मामले के आने के बाद एक तरीके से सियासत में सनसनी भी फैल गई है। जी चलिए, बिल्कुल शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए रांची संजय सेठ पहुंच चुके हैं, उनके साथ दिल्ली पुलिस की भी मौजूदगी है और इस पूरे मामले पर अब कार्रवाई चल रही है। देखिए रक्षा